दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एएलपी ग्रुप डी एनटीपीसी भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी संख्या में कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहे कुछ सवालों को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने वाले हैं। जैसे एएलपी का एग्ज़ाम कब होगा और एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट मेंशन होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि टेक्स्ट बुक की तरफ से जो सिलेक्शन मेरा हक सेल लाया गया था जिसमें आप लोगों को 31 जुलाई के रात 12 बजे तक टेक्स्ट बुक का एले टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलता है मात्र 395 रुपये में। तो उसका आज आखिरी दिन है। यार अभी तक आपने टेक्स्ट बुक के एले टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द जाकर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि आज रात 12 बजे ये ऑफर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और आपने देखा होगा हम लोगों ने बहुत से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया है। सभी स्टूडेंट्स ने कहा है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको जैसा ही अप्लाई करिएगा आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए एक एक करके अपने सभी सवालों को डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल स्टूडेंट के मन में आ रहा है कि सर ये जो हम लोगों का एक्सपेक्टेड शेड्यूल जारी किया गया था या फिर एक टेंटेटिव टाइमलाइन जारी किया गया था एएलपी भर्ती से संबंधित, जिसमें कहा गया था कि सीबीटी 1 का जो एग्जामिनेशन होगा वो जून और अगस्त 2024 के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। और आज हम लोगों का 31 जुलाई 2024 हो चुका है। कल से 1 अगस्त 2024 स्टार्ट हो जाएगा। इसी बीच क्या होता है कि हालांकि ये बहुत ही पहले से स्टूडेंट की मांग थी कि रेलवे में जो एएलपी की भर्ती निकाली गई है जो कि पूरे 5 साल के बाद निकाली गई है, 2019 में आखिरी भर्ती आई थी, उसके बाद सीधा एएलपी की भर्ती 2024 में आई। वो भी कितनी आई तो मात्र 6000 आई। इसी बीच रेलवे की तरफ से अचानक से भर्ती को 3 टाइम्स इंक्रीज किया जाता है और उसको लगभग 18000 कर दिया जाता है। तो जैसे ही 18000 किया जाता है तो वहाँ पे स्टूडेंट को आरआरबी को चेंज करने का मौका मिलता है और उसका जो लास्ट डेट रखा गया वो रखा गया 7 अगस्त 2024। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अंदाज़ा लगाने का कोशिश करें फ्रेंड, तो यहाँ से एक बात तो स्पष्ट और क्लियर रूप से कहा जा सकता है कि अगस्त में एग्जामिनेशन स्टार्ट होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। एग्जाम जब भी स्टार्ट होगी तो अगस्त के बाद ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर जो भी रेलवे की तरफ से एक टाइमलाइन दिया जाता है वो टाइमलाइन पहले भी नहीं फॉलो होती थी। ये हम लोग ऐसा कह सकते हैं पहले तो फॉलो नहीं होती थी, अब बशर्ते कभी कभी ऐसा लगता है कि रेलवे फॉलो करना भी नहीं चाहती है। यहाँ तक कि एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन तक को कंडक्ट करवाने के लिए स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा मशक्कत करना पड़ा ये स्टूडेंट्स ही जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल स्टूडेंट के मन में आ रहा है कि सर जो एक्सपेक्टेड शेड्यूल एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जिसमें जारी किया जा रहा वो टाइमलाइन जब फॉलो नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद की जो वैकेंसीज आ रही है, आपको पता होगा कि जो वैकेंसीज एएलपी और टेक्नीशियन है इसमें एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें कब कब कंडक्ट करवाई जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप टेक्नीशियन के देखेंगे तो टेक्नीशियन के जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है सीबीटी का वो दिया गया है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच में। तो स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर ऐसा हो सकता है क्या एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जामिनेशन एक साथ कंडक्ट करवाया जाएगा और अक्टूबर में ही एएलपी का भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और जैसे कि हम लोग का टेक्नीशियन का भी एग्जाम अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगस्त में तो संभावना नहीं है और हो सकता है कि सितंबर 1 महीने का रेलवे टाइम लेकर के अक्टूबर में मतलब कि टेक्नीशियन के साथ एएलपी का भी एग्जाम स्टार्ट करवा दिया जाए। देखिए फ्रेंड, फॉर्म दोनों का अलग अलग भराया गया है तो एग्जामिनेशन भी दोनों का अलग अलग ही होगा। ऐसा संभावना हम लोग बिल्कुल जता सकते हैं कि अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अक्टूबर से भी यदि एग्जाम स्टार्ट होता है तो भी तो टेंटेटिव जो टाइमलाइन रेलवे की तरफ से दिया गया है एएलपी का, फिर भी वो टाइमलाइन जैसे कि पूरी तरह से फेल हो जाती है। और सबसे बड़ी जो शंका है वो तब क्रिएट होती है जब एएलपी और टेक्नीशियन का टेंटेटिव टाइमलाइन रेलवे जारी कर चुकी है पहले, उसके बाद जितनी भी वैकेंसीज आई है चाहे वो आप लोग आरपीएफ हो चाहे वो आप लोग का जेई हो, इसमें रेलवे ने क्या किया कि टेंटेटिव टाइमलाइन देना ही बंद कर दिया। इतना छोड़ दीजिए, शक तो स्टूडेंट के मन में क्रिएट होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि 18 और 19 में जितनी भी वैकेंसी जारी हुई थी सभी के सभी वैकेंसीज में आप लोग का एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट दिया गया था। जब 18 और 19 के बाद जो वैकेंसी जारी हो रही है वहां पे प्रोटेस्ट के समय आप लोग एक टेंटेटिव टाइमलाइन देते हैं, उसके बाद जो भी वैकेंसीज होता है उसमें आप लोग टेंटेटिव टाइमलाइन तक नहीं देते हैं। यहाँ पे शक तो स्टूडेंट के मन में डेफिनेटली आता है। तो सर क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी वहाँ पे भी टेंटेटिव टाइमलाइन नहीं दिया जाएगा और वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड डेडलाइन मतलब एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट नहीं दिया जाएगा? तो इसका जवाब मैं बहुत स्पष्ट और क्लियर शब्दों में देना चाहता हूँ, जी बिल्कुल। यहाँ पे आप लोग को जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी जारी होगी वहाँ पर आप लोग का कोई भी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कह लीजिए या फिर टेंटेटिव टाइमलाइन कह लीजिए वो बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो सर क्या इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक तो हम लोग का एएलपी का जो मतलब कि एग्जामिनेशन है ये अपने निर्धारित समय पे यानी कि जो टेंटेटिव टाइमलाइन दिया गया है वो अपने निर्धारित समय से होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। टेक्नीशियन के बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। तो जिसका 2 का शेड्यूल दिया गया है वो अपने निर्धारित समय पर होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है।
तो जिसका टेंटेटिव टाइमलाइन दिया ही नहीं जा रहा, जैसे एग्जांपल के तौर पर आरपीएफ हो गया, जेई हो गया, और एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी नहीं दिया जाएगा, ये लगभग कंफर्म है। तो क्या इसके आधार पर यह कह सकते हैं कि रेलवे एग्जामिनेशन कंडक्ट ही नहीं करवाएगी? इसका जवाब मैं बहुत स्पष्ट और क्लियर शब्दों में देना चाहता हूं। रेलवे एग्जाम बिल्कुल कंडक्ट करवाएगी। कब करवाएगी ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, कब करवाएगी ये आप लोग बिल्कुल तय कर सकते हैं। हालांकि हम लोग जब भी ट्वीट करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट का ये कहना होता है कि सर आपके ट्वीट से कुछ भी नहीं होता है, इसलिए आप काइंडली ट्वीट मत करिए। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगा, आप ही लोग हमें रास्ता सुझाइए कि हम लोग समय से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, उसके लिए और क्या प्रयास कर सकते हैं कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में एक टेंटेटिव शेड्यूल भी जारी करे, और जैसे कि आप लोग का एलपी का जो एग्जामिनेशन है वो भी समय से करवाए। फिलहाल हमारे पास ट्विटर के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपके पास कोई रास्ता होगा तो जरूर सुझाइएगा, ताकि हम लोग अभी तक जिस तरीके से स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं, यहाँ पे भी स्टूडेंट का कन्फ्यूजन को दूर कर सके और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।